विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मालती, तुम्हें तो पता है ना मालती, मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, फेंक दी मैंने ये घुंघरू। पुत्री, ये क्या कर रही हो? इन्हें पोटली में क्यों बांध रही हो? इसके दिए गए सभी उपहार लौटा रहे हैं। ये क्या करने जा रही हो? चिंता मत करो माँ, वो ये नहीं स्वीकारेगा। इतना तो किसी को भी समझती हूं मैं। लो दयाकर। अब इन पुष्पों में उसे मेरी सुगंध मिलेगी। ले जाओ इस पोटली को दयाकर। अवश्य। आपके पुत्र का अपमान हो रहा है, वो भी तब जब उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है, और आप मूक दर्शक बनके इस बारी का साथ दे रहे हैं। इसको इतना ही अपना मान लिया तो रहिए इसके साथ। जहां जाना है जाइए, यहाँ क्यों आया? जाइए। ये यहाँ इस कुटिया में? अब कोई बाधा नहीं, यही उचित अवसर है। आपको तो मैंने देखा ही नहीं। बुआ, स्वामी, देखिए घर में चोर घुस आया है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो ये पुष्प देने आया। पुष्प? किसे देने आए? और किसे? आपको। मुझे? ऐसी धृष्टता की कल्पना की कैसे तुमने? मैं विवाहित हूँ, मुझे पुष्प दोगे तो? उनको। अच्छा दृष्ट, मुझे देने आए थे पुष्प। अभी बताती हूँ। हमें पुष्प दोगे? अरे मेरी बात तो सुनो माताओ, मैं आप दोनों को नहीं, पुंडलिक को पुष्प देने आया हूँ। बचाओ मित्र, बचाओ मुझे, मैं इन दोनों सिंघनियों से गिरा हूँ। रुको, ये कोई चोर नहीं है, मेरा परिचित है।
मैंने यहाँ इसे कल भी देखा था। ये अवश्य कोई षड्यंत्र करने आया है। तो घुंघरू भी यही लेकर आया होगा। इधर आओ। ये यहाँ क्यों लौट कर आए तुम? मैं बताता हूँ, कनिक श्वास तो लेने दो। थोड़ा धीरे बोलो। तुम वहाँ आए नहीं तो मुझे चंद्रकला ने भेजा है यहाँ, और ये कहने को कहा है कि ये पुष्प मेरे पुंडलिक के हाथों में देना और उनसे कहना कि वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे उनकी चंद्रकला भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करेगी और जन्मदिन भी तभी मनाएगी जब उन्हें यहाँ पाएंगी। और ये भी कहा है कि उनके नहीं आने पर मेरे रंगालय में जन्मदिन का उत्सव नहीं अपितु मेरी मृत्यु का शोक मनेगा। आप यह पुष्प ले लो और तुम्हें जानो कि क्या करना है। चंद्रकला की सुगंध से ही उसकी उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे दिए सभी उपहार लौटा दिए उसने। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। अपने उपहार ले नहीं सकते, तुम वहां आ नहीं सकते। अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? वैसे ये कितनी भयंकर है इसका अनुभव मैं कर चुका हूं। अब तुम पुराने पुंडलिक नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते। मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। चंद्रकला को कह देना उसके जन्मदिन के अवसर पर मैं वहीं रहूंगा और खाली हाथ नहीं आऊंगा। बहुमूल्य हीरो का हार लेके आऊंगा। ले जाओ अपने पुष्प। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मेरा विवाह हो चुका है और मुझे मेरी पत्नी से प्रेम मिलता है और पैसे नहीं, स्नेह से बंधा हूं मैं। अब यहां से जाते हो या फिर? हाँ जाता हूँ, दंड उठाने की आवश्यकता नहीं है। हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पुष्प तुम ही रख लो। फिर यहाँ दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुत्र दिवाकर हमारे परिवार के प्रति कितना समर्पित है, किंतु हमारा पुत्र जिसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। अच्छा हुआ जो मैं इसे समय पर घर के बाहर से उठा लाया, अन्यथा मैं इसे खो देता। आज मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता चंद्रकला। शत्रुओं से भरा है वो स्थान, पग पग पर संकट, महासंकट। ना अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। जो कार्य तुम्हें सौंपा था वो करके आए हो तो लौट के नहीं जाना होगा तुम्हें। बताओ, मेरे पुंडलिक से भेंट कर सके? उसे वो पुष्प दिए? हाँ दिए तो थे, पर उसने वो पुष्प मेरे मुंह पर मार दिए और फिर वो पुष्प मैंने उसे उसके भाई को दे दिए। मेरे पुष्प फेंक दिए उसने? हाँ, किंतु वो वस्त्र जो तुमने इत्र में सोख कर दिया था वो उसने रख लिया। किंतु तुमने सत्य ही कहा था, उसने तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं किया। अभी तो उसने कहा कि वो अपना वचन निभाएगा, वो तुम्हारे जन्मदिन पर आएगा और साथ में हीरो का हार भी लेकर आएगा। उत्सव की तैयारी आरंभ करो।
रंगालय की सज्जा करो और सभी मिष्ठान भंडारों से श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था करो। मेरा पुंडलिक आएगा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनकी चंद्रकला भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करेगी और जन्मदिन भी तभी मनाएगी जब उन्हें यहाँ पाएगी। क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों थाम दिया? कुछ नहीं स्वामी, आपका हाथ थाम कर सोती हूँ तो नींद अच्छी आती है। इसे नींद आते ही मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। कहीं आज भी वो अपने कहे से ना मुकर जाए। लगता है आप सो गए। अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? मैं समझ गया। अब तुम पुराने पुंडलिक नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए नहीं आ सकते। मुझे किसी का भय नहीं और अपनी पत्नी का तो कदापि नहीं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, चंद्रकला कहेगी तो पुंडलिक टाल नहीं पाएगा। वो अवश्य आएगा। कुछ तो है जो बदल गया है। पहले चंद्रकला आतुर होकर पुंडलिक से मिलने को दौड़ती थी, तो उसका स्वागत करती थी, किंतु आज उसमें ठहराव है, जैसे कुछ विशेष आशा है उसके मन में। स्वागत है आपका, आइए ना। तुम जैसे अपूर्व सुंदरी के पांव सोने अच्छे नहीं लगते। इन घुंघरुओं की छन छन से मेरे हृदय में स्पंदन होने लगता है, मुझे तृप्ति मिलती है। इन्हें कभी स्वयं से दूर मत होने देना मेरी चंद्रकला। नहीं करूंगी, किंतु आप भी अपनी चंद्रकला को अपने से दूर कभी मत करना। आइए ना, आइए। देखिए ना, कैसी उत्तम व्यवस्था की है मैंने। ये पूरन पोली, नारियल वड़ी, श्रीखंड, पीरा और भाकरी सब आप ही के लिए तो बनाया है। लगता है तुम्हारे जन्मदिवस पर अनेक अतिथि आने वाले हैं। नहीं, जब आप मेरे सामने हो तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। मैं तो बस अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। क्या हुआ? आप दुखी क्यों हो गए?
तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और मैंने क्या किया? एक उपहार तक नहीं लेके आया मैं। उपहार तो केवल एक दिखावा है। मेरा उपहार तो आप हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ये उचित नहीं। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आऊंगा। वो तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। जाओ, उपहार लेकर आओ पुंडलिक। अब एक बार तुम मेरे चंगुल में फंस तो जाओ, फिर तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। भले ही मुझे मालती से कोष की चाबी लेनी हो, किंतु चंद्रकला को उपहार तो मैं देकर ही रहूंगा, फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो क्या वो अपने ही घर में चोरी करने जा रहा था? वो जो करने जा रहा था वो चोरी से भी अधिक बुरा था। स्वामी, मुझे लगा वहां कोई था। मैं दिवाकर को जगा दूं? नहीं नहीं, कदाचित मेरा भ्रम होगा, उसे सोने दो। उसके जन्म दिवस पर चंद्रकला को एक नहीं, अनेकों उपहार दूंगा मैं। लगता है कोई है वहां, मुझे देखना चाहिए। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? बोलो। कौन हो तुम? चोर! चोर! मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
पुंडलिक कौन है? चोर! चोर? कहाँ है चोर? स्वामी? चोर! चोर! स्वामी उठिए ना, स्वामी। क्या हुआ? क्या हुआ ताऊ जी आपको? ताई जी क्या हुआ? सब ठीक तो? कहाँ है? कहाँ है चोर? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? चोर तो भाग गया, किंतु कोष का धन नहीं ले जा सका। पता नहीं कैसे अंदर घुस आया। ये सब देखने से पूरा मैं पत्थर क्यों नहीं बन गई? ये कैसे बताऊं मैं कि मेरा पुत्र ही चोर है? इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर चोर आया तो आया कैसे? घर का संपूर्ण धन इस प्रकार से धरती पर बिखरना अच्छा संकेत नहीं है। हाँ पुत्री मालती, बिखरा हुआ धन समेटना चाहिए। धन की चिंता बाद में करेंगे हम सब। यहाँ ताऊ जी को घाव लगा हुआ है। इतना गंभीर नहीं है मेरा घाव पुत्र। वैद्य जी से औषधि का लेप ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो क्या चोरी करने के साथ पुत्र ने पिता को चोट भी दी है? परंतु ये सब कैसे हुआ? कौन चोर घुसाया था घर में? बोलिए, किसका किया धरा है ये सब? भक्त से भक्ति छूटी तो पुंडलिक का आचरण भी असुरिक हो गया। अपने ही घर पर घात किया उसने, और उससे भी अधिक अपने माता पिता पे वार किया। गणेश जी, गिरते गिरते कहां पहुंच गया था वो? अंधकार के गहरे कूप में। और फिर जो उसने किया, उसकी कल्पना करना, उस पर विश्वास करना तो और भी कठिन था। बोर हुई नहीं कि इस घर में कोलाहल आरंभ हो गया। अब आज क्या हो गया? मूर्त बनकर ऐसे खड़ी मत रहिए, कुछ कहिए ना। क्या हुआ है यहाँ? कौन था? चोर की तो कोई पहचान नहीं होती है पुत्री। अंधेरा था तो देख नहीं सके उसे, पर रोकने का प्रयास किया हमने। ये तो प्रभु गोपाला की कृपा है कि वो चोरी करने में सफल नहीं हुआ। उसने वार किया तो मैं उसे छोड़ने पर विवश हो गया, किंतु तुम्हारी सासू माँ ने उसे ये सब लेकर जाने नहीं दिया और पोटली यहाँ रह गई। वाह 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 वाह, आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या कथा गढ़ी है। चोर आया तो जो घर के भीतर है उन्हें पता नहीं चला, परंतु जो घर के बाहर है उन्हें आहट मिल गई। वाह, आप दोनों वृद्धों के कारण चोर तो भाग गया, धन नहीं ले जा सका। बड़ा साहस दिखाया आप दोनों ने। परंतु विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करवाना है तो सत्य बता दीजिए, चोर ही आया था या आप दोनों ही अपने घर में चोरी करने आए थे? नहीं नहीं, वो आप क्या कह रही हैं? उचित कह रही हैं वो। साहस तो देखिए, अंधेरे में ठोकर खाकर गिर गए होंगे तो स्वयं चोरी करने में विफल हो गए, तो उल्टा चोर की कहानी सुना रहे हैं। वाह, क्या स्वांग रचा है आपने। नहीं पुत्री, हम तो
ये कैसा आरोप लगा रही हो पुत्री? मीठे मधुर स्वर में पुत्री बोलकर आप दोनों अपना अपराध नहीं छिपा सकते। दिखावे के लिए कुटिया में तो चले गए, लेकिन लालच ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए अपने घर पे ही चोरी करने को आ गए। अपनी पुत्र वधू से इतनी ईर्ष्या, लज्जा नहीं आई अपने ही पुत्र और पुत्र वधू के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने में, अपने ही घर का कोष तोड़ने में? ये तो पुंडलिक की अंगूठी है सत्यवती के हाथों में, तो क्या पुत्र की ओर देखकर सहायता की आशा मत कीजिए, अपने भीतर झांकिए। बाहर से भजन कीर्तन का इतना ढोंग और अंदर से मन इतना काला। बस भाभी, बहुत हुआ। अब आप अपनी मर्यादा भूल रही हैं। ऐसे देवता समान माता पिता पे लालछन लगा रही हैं आप। कदाची आप अपनी मति भ्रष्ट कर चुकी हैं। मति मेरी नहीं तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। तो आशय देने वाले अपने भ्राता की पत्नी का अपमान कर रहे हो। देख रहे हैं स्वामी? बस दिवाकर, वाह भाऊ वाह, अपने माता पिता का अपमान सह गए आप, और जब मैंने भाभी को कुछ टोक दिया तो आपका रक्त उबल गया, जबकि आपकी शिराओं में दौड़ने वाला रक्त यही है। जिसे उस चोर ने अपनी लाठी से प्रहार करके बहाया है। लज्जा नहीं आई उस चोर को एक वृद्ध पे हाथ उठाते हुए? और भाऊ, आपको भी लज्जा नहीं आई अपने माता पिता का अपमान देखते हुए? उठो दिवाकर। आज आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए भाऊ, किंतु आज मैं शांत नहीं रहूंगा। आपको धन की चिंता है, किसने चोरी की इसकी चिंता है, किंतु अपने पिता के लगे घाव की, उनकी पीड़ा की कोई चिंता ही नहीं है आपको। बस दिवाकर, बहुत हुआ। हाँ भाऊ, बस बहुत हो गया अब आज। भाऊ जी, आई जी, आपका पुत्र मन से ही नहीं तन से भी अपनी दृष्टि खो चुका है, और यही नहीं अपने सुनने की शक्ति भी खो चुके हैं ये। तभी तो न इन्हें आपके घाव दिख रहे हैं और ना आपका अपमान सुनाई दे रहा है। मैंने कहा बस दिवाकर। नहीं पुत्र, क्रोध सदा हानि करता है, और वो क्रोध जो अपनों को आहत करे वो तो विनाशकारी होता है। यहां सभी को यही विश्वास है कि मैंने चोरी की है तो ठीक है, जो सबको लगता है वही होगा।
किसी और के श्रम से अर्जित धन चुराना अधर्म है और अपने घर से चोरी करना तो पाप है। और जो भी ऐसा पाप करता है वो बेघर हो जाता है। जब बहू रानी को यह विश्वास है कि चोरी मैंने की है तो यहां रहने का कोई औचित्य नहीं। आज ये घर छोड़कर, गांव छोड़कर वन में चला जाऊंगा। ताऊ जी, आपने घर छोड़ दिया, अब आप गांव भी छोड़ देंगे? क्यों? मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। वाह, बड़े बगुला भगत बन रहे हैं आप, ताकि गांव वाले हमें धिक्कारे कि अपने वृद्ध सास ससुर को हमने घर से निकाल दिया। तो बस आपको इसी बात की चिंता है कि गांव वाले क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई नहीं धिक्कारेगा तुम्हें। कोई पूछे तो कह देना हम काशी तीर्थ यात्रा पर चले गए, हम भी यही कहेंगे। फिर ना ही कोई तुम पर और ना पुंडलिक पर उंगली उठाएगा। जिस घर में माता पिता का अपमान होता है उसका सर्वनाश ईश्वर भी नहीं रोक सकते।